अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 29 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और आज का सबक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अहम है, जिसका नाम है सच की बरकत। हमें भी चाहिए कि हमेशा हर वक्त सच ही बोलते रहें। और आइए, सच की बरकत क्या है, और ये ऐसा वाक़या है जिसकी मिसालें भी दी जाती हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन आइए आज इसे उर्दू में पढ़ते हैं। और उर्दू अल्फाज पर भी आप गौर करते जाएं कि उर्दू अल्फाज कब कब किस तरह लिखे जाते हैं। नए अल्फाज को भी आप अपने जहन में नक्श करते जाएं। और चूँकि पार्ट नंबर 28 में ये सबक मुकम्मल नहीं हो पाएगा, तो पार्ट नंबर 28 और पार्ट नंबर 29 में इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हेडिंग नेम जो टाइटल नेम है सच की बरकत। देखिए पैराग्राफ से, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरी 470 में शहर जीलान, है ना, शहर जीलान भी कह सकते हैं हम, ठीक है, जीलान शहर में पैदा हुए। 17 बरस की उम्र शरीफ तक सरकार अपने शहर के मकतब में पढ़ते रहे। मकतब यानी मदरसा, ठीक है। फिर आपके दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि अब बगदाद चलें और वहाँ दीन की ऊंची तालीम, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, ऊंची तालीम हासिल करें। चुनांचे आपने अपनी वालिदा माचेदा से अपना इरादा जाहिर किया, यानी अपना जो इरादा किया था, इन्होंने जो सोची थी उसको उनके सामने रखा, पेश किया, जाहिर किया, और बगदाद जाने की इजाज़त तलब की। सरकार की वालिदा अल्लाह ताला की बहुत ही नेक बंदी थी। इल्मे दीन पढ़ने से क्यों कर रोक सकती थी, यानी कैसे रोक सकती थी? दिल पर सब्र की सील रख कर, ठीक है ना, सब्र का दामन पकड़ कर इजाज़त दे दी। और आपके अबा में बगल के नीचे 40 अशरफी रख कर ऊपर से सी दिया। अब यहाँ से, जब सरकार चलने लगे तो आखिरी वक्त आपकी वालिदा माजिदा ने, यानी जब निकलने का इरादा किया, उस वक्त उनकी वालिदा ने अहद लिया, यानी वादा लिया कि बेटा हर हाल में सच बोलना, ज़बान से कभी झूठ न निकले। सरकार ने अहद पूरा करने का वादा किया, यानी हाँ मैं इस वादे पर कायम रहूँगा, इस तरह वादा किया। और बगदाद जाने वाले काफ़िले के साथ रवाना हो गए। देखिए आगे, जब आपका काफ़िला शहर, ठीक है, शहर हमदान से आगे बढ़ा तो 60 घोड़े सवार, ठीक है, 60 यानी 60 घोड़े सवार, घोड़े पर सवार हुए डाकू जंगल से निकल पड़े और काफिले वालों को घेर कर उनका माल और असबाब, यानी मालो असबाब लूटने लगे। एक डाकू को सरकार के पास भी पहुंचा, और एक डाकू जो है वो सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ना, ओ भाई, है ना, ओ साहिबजादे, तुम्हारे पास भी कुछ है? ये क्वेश्चन मार्क है ना, उर्दू में इस तरह क्वेश्चन मार्क आता है। सरकार ने जवाब दिया, यानी गौसे पाक ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, वो कहाँ है? सरकार ने फरमाया, मेरे अबा में बगल के नीचे उस्तुर की तय में सिले हैं, ठीक है, ऊपर जो पहनते हैं कुबा, इसके अंदर भी एक हम गंजी टाइप जो पहनते हैं ना, उसके सित्र में, है ना, उस्तुर में एक जेब है, उसमें सिल दिए हैं, ठीक है। डाकू ने समझा कि इस
लड़के के पास कुछ है नहीं, मुझसे सिर्फ मजाक कर रहा है। छोटा बच्चा अगर कहे 40 दिनार है तो मजाक ही लगेगा। ये सोच कर वो, ठीक है, ये सोच कर वो चलता बना यानी चला गया। इतने में एक दूसरा डाकू पहुंचा, उससे भी यही सवालो जवाब हुआ, यानी उसने भी यही पूछा। जब ये दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो उससे सरकार गौसे पाक का वाक़या बयान किया। यानी दोनों जो डाकू थे उन्होंने कहा सरदार को जा कर के कि हम उनसे पूछ रहे थे, वो इस तरह का जवाब दे रहे कि उनके पास 40 दिनार है। ठीक है, सरदार बोला उस लड़के को ज़रा मेरे सामने लाओ, यानी अब उसने हुक्म दिया डाकुओं को। एक डाकू आपको बुलाकर ले गया। जब सरकार वहाँ पहुँचे तो देखा कि डाकू आपस में काफिले वालों का माल बांट रहे हैं। आपसे डाकुओं के सरदार ने पूछा, बताओ साहिबजादे तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफी हैं। ठीक है, सरदार ने कहा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे अबा में बगल के नीचे सिली हुई है। सरदार ने गुदड़ी की, ठीक है, गुदड़ी की जो सिलाई थी यानी सियून, उसको क्या करा? उधेड़ दिया, उधेड़ा। ठीक है, उधेड़वा दिया। ठीक है, उधेड़वा दिया यानी उसको खोल दिया। देखा वाकई 40 अशरफी मौजूद है। वो आपकी साफ गोई माने बोलना, सच्ची बात पर दंग होकर रह गया, यानी परेशान होकर रह गया, अचंभे में पड़ गया। उसने सोचा कि इस लड़के ने अपना माल बताया क्यों, जबकि दूसरे लोग अपना माल डाकुओं से हत्तल इम्कान यानी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक छुपाया करते हैं। ठीक है, चुनांचे उसने बड़े ताज्जुब के साथ हुजूर गौसे आज़म से पूछा, मियाँ साहिबजादे तुमने अपना ये माल हमसे छुपाया क्यों नहीं छुपाया? हमसे साफ साफ क्यों बता दिया? अब इसका जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले पार्ट में पढ़ेंगे।